जय हिंद। इस वीडियो में समझते हैं टाइपिंग के बारे में। टाइपिंग में इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग दोनों के बारे में समझेंगे। जैसे कि आप कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम देते हैं या कोई कंपटीशन का एग्जाम देते हैं जिसमें टेक्निकल पोस्ट होते हैं, तो वहाँ पे आपको टाइपिंग कंपलसरी होता है। कि जैसे आप रेलवे में कोई टेक्नीशियन से रिलेटेड एग्जाम दिए या कोई आप एसएससी का फॉर्म अप्लाई किए, उसमें आपको टाइपिंग पूछा जाता है। या आप कहीं ऑफिस में वर्क करने के लिए गए तो वहाँ पे भी आपको टाइपिंग पूछा जाता है। या आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको टाइपिंग आना जरूरी है ताकि आप उस कामों को फास्ट कर सकें। तो हम लोग समझेंगे कि इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग का प्रैक्टिस कैसे किया जाता है। पहले हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश टाइपिंग का स्पीड आपका मिनिमम कितना होना चाहिए। 40 से 45 WPM यानी कि वर्ड पर मिनट आपका होना ही चाहिए, तब आप आसानी पूर्वक इंग्लिश टाइपिंग क्वालिफाई कर पाइएगा। उससे ज़्यादा आप जितना रख सकते हैं। फिर उसके बाद हिंदी टाइपिंग है, तो हिंदी टाइपिंग में हम लोग देखते हैं कि 35 से 40 का आपका WPM होना चाहिए, तब आप उसमें आसानी पूर्वक क्वालिफाई कर पाइएगा। अब हम लोग समझते हैं सबसे पहले इंग्लिश टाइपिंग। जब इंग्लिश टाइपिंग का सारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा, कैसे कैसे करना है, आपको स्पीड बता दिया जाए, कैसे कैसे बढ़ाना है, क्या प्रैक्टिस करना है, वो सारा बता देने के बाद हम हिंदी टाइपिंग को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं इंग्लिश टाइपिंग। इंग्लिश टाइपिंग के बारे में समझने से पहले कुछ क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। सभी लोगों के पास कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि इंग्लिश टाइपिंग के समय फिंगर का पोजीशन क्या होगा। समझिएगा इन बातों को कि जब आप टाइपिंग कर रहे हैं तो आपका फिंगर का पोजीशन क्या होना चाहिए। जिन लोगों को अगर फिंगर का पोजीशन समझ में आ गया, उसे टाइपिंग को इंक्रीज करने में, टाइपिंग का स्पीड बढ़ाने में कोई परेशानी नहीं होगा। आसानी पूर्वक आप बढ़ा सकते हैं। बस आपका एक ही चाहिए, प्रैक्टिस। फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे कि इंग्लिश टाइपिंग का प्रैक्टिस कौन सा सॉफ्टवेयर से करें। जैसे कि आप तो समझ जाते हैं कि चलिए हमें टाइपिंग का प्रैक्टिस करना है, हमें फिंगर का पोजीशन भी समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे बात ये होता है कि फिंगर का प्रॉपर वे से पोजीशन क्या होगा और उसे चलाने का प्रैक्टिस कैसे किया जाए, उसका भी अलग सॉफ्टवेयर होता है। और जब आप फिंगर का पोजीशन समझ जाते हैं तो आपको उसके स्पीड बढ़ाने के लिए अलग सॉफ्टवेयर होता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम इंग्लिश टाइपिंग का प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले हम उन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं जिस सॉफ्टवेयर पर आपको टाइपिंग का प्रैक्टिस करना है और जिस सॉफ्टवेयर पर आपको स्पीड बढ़ाना है। तो उन सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि पहला सॉफ्टवेयर जो मेरे पास है वो है टाइपिंग मास्टर। देखिए टाइपिंग मास्टर ये सभी के लैपटॉप में इंस्टॉल होगा। अगर आपके लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं है तो अभी हम इसी वीडियो में आगे आपको बताने वाले हैं कि कैसे इसे हम लोग इंस्टॉल करेंगे। देन उसके बाद एक और आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगा जिसे हम लोग कहते हैं सोनवा टाइपिंग। तो इन दोनों सॉफ्टवेयर पर आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस करना है, लेकिन हम आपको आगे बताएंगे कि कौन से सॉफ्टवेयर में आपको फिंगर का पोजीशन का प्रैक्टिस करना है और कौन से सॉफ्टवेयर में आपको स्पीड बढ़ाना है। और साथ साथ जब हम लोग टाइपिंग सीख जाएंगे, जब हम लोग स्पीड बढ़ाने लगेंगे, जैसे मान लीजिए मेरा स्पीड 20-25 होने लगा, तो उसके बाद आप लोग ऑनलाइन टाइपिंग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं जब आपका स्पीड इंक्रीज होने लगे तब। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर थे इनको इंस्टॉल कैसे किया जाएगा। अब आपको क्रोम के स्क्रीन में आ जाना है और यहाँ पे सर्च में आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है। पहले टाइपिंग मास्टर डाउनलोड करना है तो हम लोग सर्च करेंगे typingmaster.com। क्या सर्च करना है? टाइपिंग मास्टर। ये सर्च करने के बाद यहाँ पे टाइपिंग मास्टर 11 लिखा हुआ, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये नीचे में आना है, स्क्रॉल करते हुए नीचे में आइएगा। आपको ये वाला स्क्रीन दिख रहा होगा, यहाँ पे ये स्क्रीन दिख रहा है। इस स्क्रीन पे आने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। सिंपल, जब आप डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा ना, ये मात्र 2 से 3 MB का है। देखिए डाउनलोड हो जाएगा। 11.2 MB 11.2 MB का है, तो ज़्यादा बड़ा फाइल नहीं है। या यहाँ पे हमारा ये डाउनलोड हो चुका है, डन लिख दिया। तो अब हम चलते हैं फाइल में और इसे आपको इंस्टॉल करके दिखाते हैं। पहले तो हम आ जाएंगे दिस पीसी में आने के बाद हम चलेंगे डाउनलोड में आने के बाद अब यहाँ पे आपको 2 बार क्लिक कर देना है। सिंपली 2 बार क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक स्क्रीन ओपन होकर आ जाएगा। अब आपको इसमें से है ना इंग्लिश रहने देना है और ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो फिर ये इसका नेक्स्ट स्क्रीन आएगा और यहाँ पे आपको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पे आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे क्लिक कर देना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देन फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करके और आगे बढ़ेंगे तो ये इंस्टॉल का ऑप्शन देगा यहाँ पे और इंस्टॉल आपको कर लेना है। मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल, इसे हम इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं।
ठीक है, तो हम इसे बैक ले लेते हैं। जैसे कि आपको हम दिखाते हैं, ये मेरे पास पहले से इंस्टॉल है। सिंपली वहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक करते तो वो इंस्टॉल हो जाता है। ठीक, ये देख रहे हैं आप टैली टाइपिंग मास्टर, ये आप देख रहे हैं टाइपिंग मास्टर। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि सोनमा टाइपिंग कैसे ओपन हुआ। आपको फिर से क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है और यहाँ पे सिंपली लिख देना है सोनमा टाइपिंग एक्सपोर्ट। आपको क्या लिखना है, सोनमा टाइपिंग एक्सपोर्ट। इतना लिखने के बाद इंटर प्रेस कर देना है और आप यहाँ पर देखिए सॉफ्टनिक वाले जो वेबसाइट रहेंगे, मेन वेबसाइट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते इसके वेबसाइट पर चले जाइएगा, नीचे आइएगा तो ये वेरीफाइंग हो रहा होगा, यहाँ पर फ्री डाउनलोड लिखा हुआ है ना फॉर पीसी, यहाँ पे आपको सिंपल क्लिक कर देना है। करने के बाद कुछ ऐड आएगा, इसे आपको कट कर देना है। कट कीजिएगा तो इसके डाउनलोड वाले पेज पे आ जाइएगा। यहाँ पे आपको फिर से वहीं लिखा हुआ मिल जाएगा फ्री डाउनलोड फॉर पीसी, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कीजिएगा, ये आपका योर डाउनलोड हैज स्टार्टेड, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया, ये भी बहुत कम MB का होगा, देखिए 2 ही MB का है। सिंपली आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। देखिए अब ये डन हो जाएगा, ये हमारा डन हो गया। अब हम इसको मिनिमाइज करते हैं, हम चलते हैं फिर से दिस पीसी में। तो देखिए आ गया हुआ है। फिर से आपको इस पर 2 बार क्लिक कर देना है। 2 बार क्लिक कीजिएगा, ये मैसेज करेगा, आप यहाँ पे यस कर लीजिएगा। यस करने के बाद ये अगला नेक्स्ट मैसेज करेगा, फिर से आपको यस कर लेना है। यस करने के बाद फिर से आप यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इसका भी ISF एग्रीमेंट पर आपको क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल होने लगेगा। पर ये मेरे पास पहले से था, है ना, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आ जाएंगे और हम यहाँ पे सर्च करेंगे सोनमा टाइपिंग एक्सपोर्ट, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इंस्टॉल हो गया। तो ये बहुत सिंपल था इंस्टॉल करने का प्रोसेस, आराम से इंस्टॉल हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए दोनों कि ये टाइपिंग मास्टर कैसे इंस्टॉल होगा और सोनमा टाइपिंग कैसे इंस्टॉल होना। आपको ये दोनों इंस्टॉल कर लेना है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।